कल बड़ी अच्छी बात हमारे हाथ लगी, अनुभव। भजन में स्थिरता कब आती है? जब अनुभव होता है। अनुभव लेकर आता है भजन में स्थिरता। अनुभव खींच खींच कर ले आएगा आपको, अनुचित से, अवांछित से, अनुपयोगी से। भजन का अनुभव है, वो आपको खींच कर ले आएगा वहां से। भजन में स्थिरता आती है अनुभव से, और अनुभव होता है आचरण से। शास्त्र में जिस विषय का वर्णन किया गया है, यदि उस विषय का आपको अनुभव करना है तो फिर शास्त्र के अनुकूल आपको आचरण करना पड़ेगा। इसलिए कल मैं आपको कह रहा था, मैं ये कहता रहा हूं अमुक संत ने ये कहा, अमुक संत ने ये कहा, आप सुनते रहो, फिर आप आगे किसी को कहते रहो, पर भाई इससे बात नहीं बनेगी। जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जास्या। उस मार्ग की बात नहीं करनी है, उस मार्ग पर चलना है। उस मार्ग की बात हम क्यों कर रहे हैं? उस मार्ग पर चलने के लिए उस मार्ग की बात कर रहे हैं। बात तो हम सत्य मार्ग की कर रहे हैं, पर ये बड़ी विडंबना है कि देखो जीवन पहुंचता कहां है जाकर, कंचन में, कामिनी में और कीर्ति में। बात भगवान की हो रही है, चर्चा उस सत्य पदार्थ की हो रही है, उस नित्य शाश्वत सनातन तत्व की बात हो रही है। लेकिन बात करने वाला भी, बात सुनने वाला भी, दोनों पहुंच कहां रहे हैं? तो वो जो सत्य मार्ग है, उस मार्ग की केवल बात नहीं करनी है, केवल कहना सुनना नहीं है, उस मार्ग पर चलना है। कहना सुनना किस लिए है? उस मार्ग पर चलने के लिए। मैं फिर समेटूं अपनी बात कि भजन में स्थिरता आएगी जब अनुभव होगा। यहां श्री सूत जी ने कहा, बोले जो श्रद्धालु मुनिजन है वो अपने अंतर मन में, वो अपने उर अंतर में वो सच्चिदानंद परमात्मा का अनुभव करते हैं। अनुभव ही आपको स्थिरता देगा। ये जो मन का अटकना भटकना है, जब तक भजन का अनुभव नहीं होगा ये नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा, नहीं मिटेगा। इसलिए मैं बहुत बल देकर आपको ये बात कह रहा हूं। कल भी मैं आपसे कह रहा था, कितना भी कहते सुनते रहो, पर जब तक आपको अनुभव नहीं हुआ मन की दौड़ समाप्त नहीं होगी। इसलिए छोटा सा उदाहरण दिया था मैंने कल आपको। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर से आप सबसे महंगी दवाई ले आओ, और हाथ में दवा लेकर और संसार की गलियों में गाते फिरो सबसे बड़े डॉक्टर से सबसे महंगी दवाई लाए, उससे थोड़ी आपका रोग दूर हो जाएगा। उस औषधि का सेवन करना पड़ेगा। इसीलिए सेवक जी ने कहा, श्रवण कथन सुमिरन प्रतीति। प्रतीति कब होती है? कह रहे जाने बिन नहीं हुई प्रतीति। अनुभव से प्रतीति है, प्रतीति से प्रीति है। हम भगवान की बात कर रहे हैं तो प्रभु में प्रीति हो, उसकी एक प्रक्रिया है। उसकी प्रक्रिया क्या है? पहले प्रभु का अनुभव होगा, प्रभु का अनुभव होगा, उससे प्रतीति होगी, प्रतीति के बाद फिर प्रीति होती है। नहीं तो गोस्वामी जी कह रहे हैं, नहीं तो प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, और जिमि खगपति जल कै चिकनाई। नहीं तो वही धूप छाम जैसी स्थिति रहेगी। आज तो बड़े आनंद में नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, फिर कल रो रहे हैं, धो रहे हैं, अटक रहे हैं, भटक रहे हैं, जाने क्या क्या कर रहे हैं। प्रभु के होकर, प्रभु के कहा कर द्वार द्वार पर भटक रहे हैं। मन की आशा कहां कहां किस किस से बंधी है। अरे जिमि खगपति जल के चिकनाई। संतों की वाणी का ये अद्भुत गुण है। 2-3 शब्दों में तो वो पूरा ग्रंथ कह देते हैं। कल यही मैं आपको निवेदन कर रहा था कि जितना श्रीमद् भागवत जी का हम चिंतन कर रहे हैं, तो लग रहा है कि धन्य है भगवान वेदव्यास की कृपा भी और उनकी प्रतिभा भी, कि एक एक श्लोक में उन्होंने मानो एक एक ग्रंथ रच दिया है। तो जाने बिन नहीं हुई प्रतीति। आप सुन रहे हो, ये जो आपने सुना है इसका आपको किंचित अनुभव होगा तो आपको प्रतीति होगी, प्रतीति होगी तो प्रीति होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, प्रतीति होना। प्रतीति माने जब आपने जान लिया है। जानने के बाद ही पूरा मानना होता है, बिना जाने वैसे माना नहीं जाता है। किसी की बात में श्रद्धा रखकर मानिए, लेकिन जैसे धरती गोल है, जहां से आरंभ करेंगे वहीं पर पहुंचेंगे। पहले किसी की बात में, पहले गुरुजनों की बात में श्रद्धा रखकर मानिए, फिर उसको जानिए। जानने के बाद क्या करोगे? फिर मानिए। जानने के बाद फिर मानना है। भेद क्या है? पहले के मानने में अपूर्णता थी, अब के मानने में पूर्णता है। पहले के मानने में भीतर कहीं अभाव था, अब के मानने में भीतर तृप्ति है। और तृप्ति और अभाव के बीच में क्या है? अभाव और तृप्ति के बीच में जान लेना। देखो ये चर्चा करते करते कोई सूत्र हाथ में आ जाता है। पहले गुरुजनों की बात में श्रद्धा रखकर मानिए, प्रथम हृदय श्रद्धा जो करे। अगली बात सेवक जी क्या कह रहे हैं? आचार जन जाए अनुसर है। जो बात मैंने आपको निवेदन की, अनुभव कैसे होगा? आचरण से अनुभव होता है, आचरण ले जाता है अनुभव तक, अनुभव से प्रतीति होती है, प्रतीति से प्रीति होती है।